आज पटना के होटल पनाच में देश की प्रसिद्ध ईएनटी डॉक्टर कल्पना नागपाल ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें पटना के कई ईएनटी डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप के माध्यम से डॉक्टर कल्पना नागपाल ने बताया कि कैसे बिना सर्जरी के रोबोटिक इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में यह इलाज बहुत कम जगह मौजूद है, पर आज कई देशों में इलाज की पद्धति जारी है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक इलाज के माध्यम से बिना चीर फाड़ के, बिना किसी जख्म के किसी भी प्रकार का ईएनटी ऑपरेशन किया जा सकता है, जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में भी इस इलाज की शुरुआत की जाएगी, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। डॉक्टर कल्पना नागपाल ने कई तरह की नाक कान गला की बीमारियों का सही उपाय और सही इलाज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने वर्कशॉप में क्या क्या कहा, देखिए हमारे खास रिपोर्ट। नागपाल है, ईएनटी डॉक्टर है, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। हमने रोबोटिक सर्जरी, हेड एंड नेक सर्जरी प्रोग्राम स्टार्ट किया है 2017 में। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में अभी नए इंडिकेशंस भी डेवलप हो रहे हैं, तो उसका आनंद मतलब आपको लेना चाहिए। रोबोटिक सर्जरी के कई फ़ायदे हैं, इनके बेनिफिट्स हैं कि 3D विजन मिलता है सर्जन को, और इन डेप्थ 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन मिलता है, और इन सर्जरीज़ में कोई कट्स फ्रंट में दिखाई नहीं पड़ता है, सब अंदर ही अंदर से होता है। और इनएक्सेसिबल एरियाज, बहुत ही अंदरूनी वाली कोई ट्यूमर्स वगैरह भी निकाल सकते हैं, कोई मॉर्बिडिटी नहीं है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा फीडिंग ट्यूब्स डालने का ज़रूरत नहीं है, ट्रेकियोस्मी डालने का ज़रूरत नहीं है, और ब्लड ट्रांसफ्यूशंस अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इसके शुरू में इंडिकेशंस बहुत कम थे, अब तो हम लोग स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया में एस्टैब्लिश्ड बेनिफिट्स देखते हैं। और ट्यूमर्स लाइक ट्यूमर्स ऑफ द बेस ऑफ द टंग, ट्यूमर्स ऑफ द टॉन्सिल, ट्यूमर्स ऑफ द एपिग्लॉटिस, इन सबको बहुत अच्छे आउटकम्स देते हैं। और जो ट्रेडिशनल सर्जरी में पेशेंट बहुत दुखी हो जाता है, उसका जबड़ा कटता है और उसके लिए काफ़ी ब्लड वगैरह अरेंज करना पड़ता है, काफ़ी लंबा सर्जरी होता है, इसका लर्निंग का बहुत अच्छा है। हम बहुत अपने जूनियर्स को ट्रेन करना चाहेंगे। हम कैडावर लैब्स और सिमुलेशन लैब्स वगैरह क्रिएट करके बहुत सारे जूनियर्स को रोबोटिक सर्जरी सिखाना चाहते हैं। और पटना से भी रिसेंटली किसी को यहाँ पर ट्यूमर था, तो वो यंग लड़का था 20 साल का, उसका शादी भी नहीं हुआ, वो नहीं चाह रहा था कि कोई स्कार हो, तो हमने रोबोटिक सर्जरी के द्वारा अंदर से ही निकाला है उसको। सिमिलरली एक पेशेंट रिसेंटली पटना से आया जिसको हिमेंजियोमा था, जो खून के गुच्छे से बनता है ये, और ये जीभ के पीछे मतलब लोअर बेस ऑफ टंग, लोअर बीओटी हिमेंजियोमा। इट इज़ इम्पॉसिबल, आपको नॉर्मली ट्रेडिशनल सर्जरी से कट लेना पड़ता है, और बहुत मेसी सर्जरी होता है क्योंकि काफ़ी ब्लीडिंग होता है इसमें। वेरेज रोबोटिक सर्जरी के वजह से पूरा निकाल सकते हैं, और इसको पेशेंट बहुत खुश हो गया कि कोई कट भी नहीं लगा, कोई दर्द नहीं हुआ, एक दिन भी स्टे का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कुछ ही घंटों में डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी और भी कई बीमारियों में, जैसे लिंगुअल थायराइड में, या किसी को कीलॉइड टेंडेंसी है, कई उनका स्कार अच्छा नहीं है, मोटा स्कार बनता है तो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं रहता है। इवन सबमैंडिबुलर ग्लैंड निकालने के लिए हम लोग रोबोटिक सर्जरी के द्वारा निकाल सकते हैं, थायराइड भी निकाल सकते हैं रोबोटिक सर्जरी के द्वारा। सो ऐसे कई सारे इंडिकेशंस हैं, और ये हम खुशी से कहना चाहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी कई लोगों को इंडिया में ही सिखा सकते हैं। और हम एक और पर्पज से पटना में आए हैं, हमने रिसेंटली विमेन एसोसिएशन ऑफ ओटोलरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया फॉर्म किया है। इस एसोसिएशन को WAOI कहते हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को रखे हैं। जितने भी लेडी ईएनटी डॉक्टर्स पैन इंडिया, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको रिक्रूट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 1500 मेंबर बना लिया। रिसेंटली हमने एक बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस किया 2 हफ्ते पहले, और इसमें बहुत सारे लेक्चर्स दिए जिसमें सबको बेनिफिट मिला है। और हम हर महीने अभी इसी माध्यम में, जैसे WOI के थ्रू हम लोग क्विज शो भी रखेंगे, ट्रेनिंग देंगे अपने PGs को, DNBs को, हर एक जना जूम लिंक के द्वारा उनको कम्युनिकेशन देंगे, और PGs आगे से बहुत अच्छे ENT डॉक्टर्स बन सकते हैं क्योंकि उनको अच्छा फैकल्टी दिया जाएगा। और उनको सर्जरी में भी सिखाया जाता है, बिकॉज नॉर्मली सर्जिकल ट्रेनिंग इंडिया में इतना अच्छा नहीं है, बट हम आगे से ये बताना चाहेंगे कि कैडावर लैब्स में उनको सर्जरी हाथ पकड़ करके सिखाएंगे। तो WOI की काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग आपको शेयर करते हैं अभी, और इस माध्यम में हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं आगे भी।
यहाँ कोई सेंटर खोलना चाह रहे है कि मेंबर्स पैन इंडिया है, इसीलिए यहाँ के डॉक्टर्स को भी मैंने बुलाया है ताकि इनको मैं बताऊँ कि यहाँ क्या करना चाहते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा कैंपेन है एंटी टोबैको कैंपेन, मतलब चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स इतने सारे सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं और उनको पता नहीं है कि 20 साल की उम्र में भी हम सारे कैंसर्स देख रहे हैं जबड़े में, जीभ में, तो और सारा फैमिली रोता है। इनको अर्ली स्टेज में ही हमें प्रिवेंट करके हमें उनको फिल्म्स दिखाना चाहिए कि किस प्रकार के कैंसर्स हो सकते हैं, क्या क्या मुश्किलें हो सकते हैं, वोकल कॉर्ड में भी कैंसर हो सकता है, और हम ये सब प्रचार इसके थ्रू करना चाहते हैं। सो एंटी टोबैको कैंपेन भी जब होगा तो आपको प्रचारित किया जाएगा और सब जगह हम लोग हर स्टेट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसको किस प्रकार के हर जना मतलब सारे ENT डॉक्टर्स जुड़ के कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं, हमने ये प्लान किया। हर हफ्ते में कई मॉडल्स मतलब सेल मतलब बेचते हैं। मोस्ट लेटेस्ट सिंगल पोर्ट रोबोट मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। ये सर्जन कंसोल है जिसमें मतलब सर्जन बैठ के सर्जरी करता है, सर्जन को कोई थकावट नहीं रहता है। और ये जो आर्म्स देख रहे हो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स डाला जाता है। सो क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी और कोई सर्जरी में ये इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए भी थोड़ा पोर्ट्स बनाना पड़ता है, लेकिन हमारा जो है ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी मतलब पूरा मुंह खोल करके फिर इंस्ट्रूमेंट्स, एंडोस्कोप सब कुछ अंदर, इट इज हैंगिंग इन द एयर, कोई कट्स का जरूरत नहीं है। सो दिस इज द एडवांटेज। सो वी आर गेटिंग अ 3D विजन जो नॉर्मली ट्रेडिशनल सर्जरी में 3D विजन इज नॉट पॉसिबल। सो 3D विजन के अलावा 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन जिसमें एंडोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स